इस महीने का जो अदब करेगा, इकराम करेगा, अल्लाह उसको भी सवाब देगा, अल्लाह उसको भी सवाब देगा। सिर्फ एहतराम करने का, इकराम करने का और कुर्बान जाओ। अच्छा, किसी को इफ्तारी अगर करवा दिए, किसी को अगर इफ्तारी करवा दिए, कोई रोजेदार था, इफ्तारी खिला दिए, ओ फिर तो समझो कि तुम धनी निकले। किसी को इफ्तारी कराना, मेरी माँ बहनों सुनो, किसी रोजेदार को इफ्तारी अगर करा दोगे, किसी रोजेदार को इफ्तारी करा दोगे, तो जितना सवाब अल्लाह रोजेदार को देगा, उतना सवाब अल्लाह इफ्तारी कराने वाले को भी देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तो रोजे के दिनों में देखना, कोशिश करना कि 2, 4, 5, 10 आदमी को इफ्तारी हम भी करवा दे, एहतमाम कर लेना। पड़ोसी है, मोहल्ला वाला है, रिश्तेदार है, रोजेदार है, दावत दे देंगे, भाई इफ्तारी आज मेरे घर कीजिएगा, मेरे और गुजारिश जब वो पहुँचे तो अच्छे से इफ्तारी करवाना। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ्तारी से पहले एक बात याद रखो मेरी माँ बहनों, इफ्तारी तुमरा बनावो। इफ्तारी से इफ्तारी खोलने से 1 घंटा पहले सब कुछ तैयारी कर देवो। क्या घंटा पहले? अरे जोर से बोलो। ए बाबू, ए बच्चा, बहुत बेचैन है भाई, पता नहीं कहाँ से आई, ये अमेरिका से आया है। जानो दो भाई, जानो दो, ये बिल क्लिंटन का भतीजा है। जा ये वो अमेरिका में उधम मचा रहा, बिल क्लिंटन अमेरिका में उधम मचा रहा, यही जलसा में उधम मचा रहा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, सुनो, इफ्तारी जो है, इफ्तारी जब खाते हो, मेरी माँ बहनों से कहना आधा घंटा पहले सब रेडी हो जाए, ताकि आधा घंटा पहले इफ्तारी में बैठ जाओ। दुआ करना, इफ्तारी के वक्त दुआ मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, इफ्तारी के वक्त दुआ करबो, इफ्तारी चक्करो दुआ खत्म है जहा, ये ठीक नहीं। अच्छा, कितनी माँ बहनें ऐसी है, पकौड़ी निकाल रही है, कचरी निकाल रही है, घुमनी बना रही है, अजान हो गई, इफ्तारी का टाइम हो गया, इधर सब कुछ बना रही है, भेज रही है, पका रही है, और कुर्बान जाओ, पता ये चला कि इफ्तारी का वक्त 5 मिनट ज्यादा हो गया, अभी तक वो रोजा नहीं खोली है। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सेहरी लेट से खाओ, इफ्तारी जल्दी करो। इफ्तारी, अरे जल्दी जोर बोलो, इफ्तारी जल्दी करो। जल्दी का मतलब क्या? असरे में कर लो। अरे टाइम है भाई, तब नहीं करवो, यानी जब टाइम हो जाए, वक्त जब हो जाए, उसमें देरी नहीं करना है। इफ्तारी का टाइम जैसे 5:58 है, जैसे ही 58 मिनट हो जाए इफ्तारी शुरू कर दो, 1 मिनट भी देरी मत करना, सवाब में कमी आ जाएगी। इफ्तारी जल्दी करो, सेहरी लेट से खाओ, सेहरी लेट से खाओ, सेहरी देर से खाओ। सेहरी देर से खाने का मतलब यानी लास्ट टाइम तक 2, 4, 5, 10 मिनट पहले खाना बंद कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि सेहरी 12 बजे रात में खा लिए, 1 बजे रात में खा ली तो जल्दी भूख लग जाएगी ना, इसलिए बताया कि सेहरी को लास्ट तक खाना है और इफ्तारी में जल्दी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखना, जिसकी उम्र 80 साल, 90 साल, 100 साल का बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी रोज़ा रखा है, लेकिन याद नहीं उसको, अगर वो रोटी वोटी खा ले दिन में तो उसे रोकना मत, खाने से, अरे बोलो, खाने से मत रोकना, उसे मत रोकना, उसे याद नहीं, बूढ़ा आदमी 100 साल की उम्र हो गई, 110 साल, 120 साल उम्र है, कुर्बान जाओ। ओ इसीलिए बता कि उसे रोकना नहीं, खाने देना, उसे खाने देना। ओ जब खा ले फिर बोल देना तुम्हारा रोजा है। 80 साल का बूढ़ा है, 90 साल का बूढ़ा है, 100 साल का बूढ़ा है। नौजवानों सुनो, अल्लाह कहता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 80 साल हो जाती है तो मैं फरिश्तों से कहता हूँ कि इस बंदे से मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। बूढ़ा आदमी से मोहब्बत करो,
बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जो है उनसे मोहब्बत करो, जो हमारी माँ बहनें बुजुर्ग हो गई हैं उनसे मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमज़ान के हवाले से कुछ पैगाम थे मेरे बच्चों, नौजवानों। चाहे जो हो जाए रोज़ा नहीं छोड़ना। हाशिम अमला क्रिकेटर खिलाड़ी है, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, जानते होंगे, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है मेरे बच्चों, नौजवानों। सुनो, रमजान के महीने में रोजा रखकर टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो। टेस्ट क्रिकेट पूरे दिन मैदान में रोजा रखकर दौड़ता रहता है, लेकिन रोजा नहीं छोड़ता। हम तो पंखे के नीचे रह रहे हैं, हम तो घर में पलंग में आराम कर रहे हैं। अगर हम रोजा ना रखें तो ये अफसोस है। वो जवानी बेकार जवानी है, जिस जवानी में अल्लाह इबादत कबूल ना कर ले, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ ना कर दे, वो जवानी बेकार जवानी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, अल्लाह पूछेगा, ओ मेरा नौजवान, अपनी जवानी को किस काम में लगाया है, इसका जवाब दो। तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह वादा करो कि 30 रोजे पक्के रखेंगे इंशाल्लाह। एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान सफ़र कर रहा था। यहूदी, ईसाई, मुसलमान, कौन कौन जरा बोलो भाई। यहूदी, ईसाई, मुसलमान सफ़र कर रहा था। अच्छा देखिएगा, शाम का वक्त हो गया। अच्छा, उन लोगों के पास में खीर थी। खीर जानन ना? अरे खीर जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? काजू डाला जाता है, किशमिश डाला जाता है, नारियल डाला जाता है, दूध डाला जाता है, चीनी डाला जाता है, तब जाकर खीर बनती है। तो यहूदी बोला, भाई हमको भूख लगी है, खीर हमको खाने दो। तो ईसाई बोला कि भूख तो हमको भी लगी है, हमको भी खाने दो। तो बोला कैसे होगा, थोड़ी सी तो खीर है, ये एक आदमी का पेट भर सकता है। ये हम लोग 3 आदमी हैं, तो तीनों आदमी कैसे खाएगा? मुसलमान बोला हमको भी भूख लगी, हमको भी खाने दो। तो वो तीनों आदमी बोला कि देखो झगड़ा मत करो, तीनों आदमी सो जाओ, तीनों आदमी सो जाओ। जो ऊंचा ख्वाब देखेगा, सपना देखेगा, जो ऊंचा ख्वाब देखेगा वही इस खीर को खाएगा। ठीक है, सो जा। यहूदी सोया, ईसाई सोया, मुसलमान भी सोया। ये मुसलमान किया क्या, रोजा का दिन था, 2 बजे रात में उठा, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, बोला हमको कल रोजा रखना है, सब तो खीर खा के सो गया। वो यहूदी सुबह उठा, देखा खीर नहीं है, ईसाई को उठाया, उठो खीर गायब। पूछा भाई खीर क्या हुआ? बोले भाई खीर क्या हुआ नहीं हुआ, पहले अपना अपना ख्वाब देखा बताओ। यहूदी से पूछा कि तुम कहाँ थे, कौन सपना देखे? यहूदी बोला हम सपना में देखे कि पहाड़ पर चले गए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए हम। ईसाई से पूछा तुम क्या देखे? बोला कि हम ये देखे, हम पहले आसमान में हम चले गए। तो मुसलमान से पूछा तुम क्या देखे? बोला हम क्या देखे, हम सोए जैसे ही वैसे ही एक सफेद पोश बुजुर्ग आया, हमको जगाया, बोला नादान कल रोजा है, सहरी खा लो, सो जाओ। हम खा लिए, सो गए। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना अब कुछ दिन बचे हैं मेरे बच्चों, ज़्यादा दिन बचा नहीं रमज़ान का, 10 दिन मान के चलो अल्हम्दुलिल्लाह। 28 तारीख से तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी। अच्छा देखो, तरावी की नमाज मत छोड़ना, तरावी की नमाज, ये तरावी की नमाज छूटने ना पाए मेरे बच्चों। एक बात याद रखना, तरावी की नमाज चांद देखकर तरावी शुरू करो, चांद देखकर तरावी की नमाज खत्म करो। अल्हम्दुलिल्लाह 20 रकात तरावी की नमाज है। हाफिज कुरान के पीछे अल्लाह का कुरान सुनना, जब कुरान मुकम्मल हो जाए 30 दिन तरावी पढ़ना, 30 दिन चांद देखकर तरावी शुरू हो, चांद देखकर तरावी की नमाज खत्म हो। इंशाअल्लाह अमल करोगे। ये पैगाम था, पहुंचा दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह।